हाँ, अच्छा, क्योंकि वो पुरानी टावटा। हाँ, बड़ी कठिनाई से आ पाए, क्योंकि द्वारकेश बाबा आए हैं, वो मिलने हमसे आए थे गहबर वन में। उनके साथ बहुत से वैष्णव थे। फिर हम इधर चले आए, अब जो कुछ होगा देखा जाएगा। वे प्रभावशाली आचार्य हैं। हाँ, वल्लभ कुल के। बहुत सी गाड़ियां उनके साथ हैं। यहाँ हमने वचन दिया था, इसलिए हम चले आए। और कल हम ये बात कह रहे थे कि आज भारतवर्ष कमजोर क्यों है। सारे देश में संत महात्मा हैं, भक्ति कर रहे हैं। ये देश अध्यात्म प्रधान है, अध्यात्म प्रधान रहेगा, अध्यात्म प्रधान था। इतना अवश्य है कि आज भक्ति का चमत्कार कहीं नहीं है, क्योंकि हम लोगों में राजस भक्ति, तामस भक्ति है सभी जगह। या कहीं कहीं सात्विक भक्ति होगी। निर्गुणा भक्ति कहीं नहीं है। तीनों गुणों से ऊपर जो उठ करके चलती है भक्ति, उसको निर्गुणा भक्ति कहते हैं। सबसे पहले तामस भक्ति देखो, घर घर है, साधु साधु में है, संप्रदाय संप्रदाय में है, कथावाचकों में है, मंडलेश्वरों में है। ये बात हम बहुत छोटे से थे। प्रयाग में हमारा जन्म हुआ था, जहां हर साल माघ मेला कुंभ जैसा होता है। तो वहां अर्धकुंभी वहां की और कुंभों के बराबर लग जाती है। हर साल का माघ मेला भी प्रतिवर्ष जो होता है, वो भी छोटा मोटा कुंभ समझो। करोड़ों आदमी उसमें आ जाते हैं। और प्रयाग का कुंभ मेला सबसे बड़ा होता है, विश्व का सबसे बड़ा होता है। सारे विश्व में इतने व्यक्ति धर्म के नाम पर कहीं इकट्ठे नहीं होते हैं। संसार में कोई विदेश नहीं है जो इसकी नकल कर ले। तो हमें
बहुत निकट से बड़े बड़े महापुरुषों को भारतवर्ष के उनको देखने के, उनके पास बैठने का अवसर मिले, बचपन से मिला था। ब्रज में तो हम पीछे आए हैं। हम छोटे से थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। महात्माओं के पास जाने की आदत थी। जितने मंडलेश्वर उस समय के नामी थे, उनके पास आते जाते थे, क्योंकि हमारे पिताजी प्रयाग के किसी समय प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उनको लोग शुक्ल भगवान कहते थे। मदन मोहन मालवीय जो भारत प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुआ है, गांधी जी जिनको गुरु मानते थे, वो भी हमारे पिताजी के संपर्कियों में थे। लेकिन एक बात हमारे दिमाग में बचपन से घूमती थी। मंडलेश्वरों के यहाँ समष्टि कहते हैं भंडारा, जिसमें झरा भंडारा ब्रज भाषा में समझ लो। जिस दिन समष्टि होता है, उस दिन करोड़ों रुपए थोड़ी देर में उठ जाते हैं। सबकी भेंट विदाई। तो हम निरंजनी अखाड़े में हमारा कैंप लगता था, और उस समय नृसिंहगिरी वहाँ के मंडलेश्वर थे। वो अपने ज़माने के भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे। तो बहुत पास से हमने इन लोगों को देखा। निरंजनी अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, जो शाही स्नान में चलते हैं सबसे आगे, उसके बाद पंचायती अखाड़ा, ये सब चलते हैं। इनका क्रम है। और एक अखाड़ा जब स्नान कर लेता है, जब दूसरा जाता है, जब पहले छोड़ दें तो लड़ाई हो जाए। नागा लोग होते हैं एक एक अखाड़े में, कई कई सौ नागा चलते हैं। हथियार, बल्लम, फरसा, शाही स्नान उसको कहते हैं। कोई अखाड़ा जा रहा है तो उसके मंडलेश्वर जा रहे हैं, गद्दी पर बैठ करके गाजे बाजे, अखाड़े वाले अपना खेल दिखाते हुए, लाठी फरसा आदि, और लाखों लोग बगल में दूर से देखते हैं। एक अखाड़ा निकल गया, फिर दूसरा थोड़ा रुक के आता है। गवर्नमेंट का इंतजाम होता है। गवर्नमेंट जानती है कि अगर पहले छोड़ देंगे तो युद्ध की संभावना है। सब तैयार होकर अखाड़ा आता है। उसमें जितने नागा होते हैं वो एक तरह से सैनिक होते हैं, और उनकी फीस होती है, उनकी भेंट होती है। हम उस समय पढ़ते थे
तो जब पहला अखाड़ा चला गया, दूसरा अखाड़ा आ रहा है, बाजे गाजे झंडे अनेक प्रकार के, तो सब लोग दौड़ते थे दर्शन करने वाले जो दूर खड़े हैं साइड में, वहां की चरण रज लेने के लिए। कितने इतने बड़े महापुरुष लोग गए हैं, तो हम भी दौड़ते थे। कितने विरक्त नागा लोग आगे नंगे चलते थे, सैकड़ों नंगे लोग। ऐसा वैराग्य का दर्शन देख करके बड़ी श्रद्धा आती थी। जाते थे हम भी चरण रज लेने के लिए। अब दर्शन की भी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि यहां आने पर पता पड़ा उन नागाओं का एक दिन नंगा होकर निकलने का उनकी भेंट होती है, फीस होती है, तब वो निकलते हैं। केवल पैसे के कारण से, उसके बाद कुछ नहीं। तो ये जो त्याग का प्रदर्शन किया गया, त्याग नहीं था, ये त्याग का प्रदर्शन था। समष्टि में भी राग द्वेष दिखाई पड़ता था। उस जमाने में भी उनकी समष्टि में इतनी भेंटें दी गईं, हर व्यक्ति को, इतने संत को इतना भेंट दिया गया, केवल नाम के, यश के और प्रतिष्ठा के लिए। और उनको करना पड़ता है, नहीं तो वो महंताई से हटा दिए जाएंगे। अखाड़े का नाम हो, प्रतिष्ठा बढ़े, ये सारी जो बातें हैं हमने बहुत निकट से देखा। जिस समय 30 जनवरी को गांधी जी दिल्ली में मारे गए थे, 1948 की बात है शायद, भारत स्वतंत्र होने के बाद की बात है। उस समय मैं वहीं कुंभ मेला में था, क्योंकि जनवरी का मतलब ही है माघ मेला रन करता है। बिजली की तरह खबर गई कि गांधी जी मारे गए गोली से। सारे मेले में एक खबर इस तरह से दौड़ी जैसे बिजली गिरती है, और सब जगह यही चर्चा कि अब क्या होगा। उस समय एक व्यक्ति स्नान करके आया, साधु ही था, और वो कह रहा था ये भारत भूमि है, एक गांधी गया तो क्या हुआ, सैकड़ों गांधी यहां पैदा हो जाएंगे। ये भारत देश कभी सूना नहीं होता है। महापुरुष लोग आते हैं, चले जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि सारा मेला यश के लिए, प्रतिष्ठा के लिए,
नाम के लिए, इससे वो भक्ति राजस हो जाती है। कपिल भगवान ने तीसरे स्कंद में जब अपनी मां को उपदेश दिया तो बोले, माता जी भक्ति 4 प्रकार की होती है। एक तो तामस भक्ति होती है, एक राजस भक्ति होती है, और आगे सर क्या बहुत से लोग हैं, जगह नहीं है। एक सात्विक भक्ति होती है, एक गुणातीत भक्ति होती है। तो प्रश्न हुआ कि भक्ति तो साक्षात भगवान का रूप है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशय विघ्न अनेक। तो भक्ति तो स्वरूपतः चिन्मयी है, वो तामसी कैसे हो गई? बोले करने वालों का जो प्रकृति है, गुण है, स्वभाव है, लक्ष्य है, वो उनकी भक्ति को तामस राजस सात्विक बना देता है। भक्ति तो चिन्मयी है। बोले तामस कैसे बनती है? तो भगवान बोले, अभिसंधाय यो हिंसाम, हिंसा का भाव आ गया। दंभम मात्सर्यमेवा, दिखावा, अथवा मात्सर्य होड़, ईर्षा, संरंभी भिन्न दृक् भावम मयि कुर्यात् स तामसः। बड़े बड़े भक्त हुए हैं। हिरण्यकशिपु ने भी तो तपस्या किया था, भक्त ही था, भले ब्रह्मा जी का था भक्त। बिना भक्ति के किसी में शक्ति नहीं आती। रावण भी भक्त था, 10-10 बार अपना सिर काट काट के चढ़ा दिया। कौन है जो सिर चढ़ाएगा? लेकिन वो तामस भक्ति थी। हिंसा का भाव आया, अभिसिंधा यो हिंसाम, दंभम दिखावा आया, एडवर्टाइजमेंट, मात्सर्य ईर्षा द्वेष आ गया। तो ये तामसी भक्ति हो गई है। चाहे हम कितना जप करें तप करें, इस भक्ति में भगवान वश में नहीं होते हैं। कामनाएं पूरी कर देते हैं, ऐश्वर्य चाहे ऐश्वर्य ले लो, यश चाहिए यश दे देंगे, लेकिन वो बात नहीं आ सकती जो ब्रजवासियों की भक्ति में, गुणातीत भक्ति में दम था। भक्ति तामस है। हिरण्यकशिपु ने जाने कितने 1000 वर्ष तक खड़ा रहा एक अंगूठे के बल पर, सूर्य की ओर दृष्टि करके। अनिरंबुर धारेत प्राणाम, न पानी पीना न हवा पीना। ऐसा साधन कौन कर सकता है? ब्रह्मा जी भी लोहा मान गए, बोले न ऐसा किया न कोई करेगा। लेकिन चूंकि उसके हृदय में भाव था हिंसा का, देवताओं को जीत ली हूं,
इसलिए वो तामस भक्ति थी। भगवान उसके अधीन नहीं भये। इससे नीचे है राजस भक्ति। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेवा विषयों की इच्छा है मन में, वो दिखाई पड़ रहा है, भंडारा करो अभी सब आ जाएंगे, लड्डू पेड़ा, ये सब क्या है? विषय है। दंभम विषयान अभिसंधाय, विषयों की इच्छा है और यश ऐश्वर्य में हुआ, यश की इच्छा है, ऐश्वर्य की इच्छा है कि समृद्धि आ जाए, तो बस इतने मात्र से भक्ति राजस हो गई। समझ लो भक्ति तामस कैसे हुई? हिंसा, दंभ, मात्सर्य, ये चीज तामसी कर देता है भक्ति का। चाहे तुम कितना माला फेरो, कुछ करो। विषयों की इच्छा, यश, ऐश्वर्य, ये राजस कर देता है भक्ति को। तो संसार में ज्यादातर तामस और राजस भक्ति चल रही है। इससे ऊंची कहीं कहीं सात्विक भक्ति दिखाई पड़ती है, कहीं कहीं। ये सात्विक भक्ति क्या है? कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथक भावः स सात्विकः। राजस भक्ति में अर्चादौ अर्चेद यो माम पृथक भावः स राजसः। अपनी सत्ता अलग बनाए रखता है मनुष्य, हमारा नाम, हमारा प्रभाव, ये पृथक भाव है। हम ऐश्वर्य चाहते हैं, यश चाहते हैं, क्यों कि इस शरीर को हमने अलग मान लिया भगवान से। इसलिए चाहे हम 10 करोड़ रुपए खर्च कर दें, सब राजस भक्ति है। सात्विक भक्ति क्या है? कर्म हमारे समाप्त हो जाए, हम मुक्त हो जाएं, परस्मिन् वा तदर्पणम, भगवान को सब अर्पण कर दें। बोले ये भी सात्विक भक्ति है, गुणातीत नहीं है। क्योंकि मोक्ष की इच्छा भी स्वार्थ है, अपना कल्याण हो यह भी एक स्वार्थ है। सभी प्रकार के स्वार्थों से उठ जाए तो वो सात्विक भक्ति है। सात्विक भक्ति कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है, राजस तामस दिखाई पड़ती है। निर्गुणा भक्ति क्या है? सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। कपिल भगवान बोले, मैं कहता हूं कि मेरे लोक में आ जाओ, सालोक्य, सामीप्य, मेरे पास रहो हर समय, सार्ष्टि, हमारे समाज ऐश्वर्य ले लो, सायुज्य मोक्ष ले लो। लेकिन हमारे भक्त लोग ये सब कुछ नहीं चाहते हैं, केवल हमारी सेवा चाहते हैं।
ये गुणातीत भक्ति ब्रजवासियों की थी। इसलिए ब्रह्मा शंकर भी पुनंति ब्रह्म रुद्रादीन येषाम चरण रेणवः सर्वभावेन में से व्यास्ते वृंदावनवासिनः। ठीक है, बता देना। ब्रह्मा शंकर भी पवित्र होते हैं ब्रजवासियों के चरण रज से। बोले ऐसा क्यों है? इनकी भक्ति के अधीन भगवान नाचता है, गुणातीत भक्ति रहती है। प्रहलाद जी ने यही कहा था कि मैं नैवो द्विजे पर दुर्त्यय वैतरण्यास त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः। मुझे अपने कल्याण की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं तो दिन रात आपका गुण गाता हूं। सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ। मुझे एक बात का कष्ट है, अनंत दुख है। हम जैसे लोग अपने विषयों के लिए सामग्री इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। मां गया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। माया का बोझ इकट्ठा करते हैं, ढोते हैं। आश्रम कैसे चलेगा, ये कैसे निर्वाह होगा, इस चिंता में जो लगे हैं, मुझे उनका दुख होता है। क्योंकि ये बेचारे, इनका भगवान में प्रेम नहीं है, आत्मनिवेदन नहीं है। ये बनिया हैं। प्रहलाद जी ने कहा, जब नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद वर मांग लो, चाहे जो मांग लो, तो प्रहलाद जी ने कहा माम प्रलोभ है। आप हमको लोभ में डालते हो। उत्पत्त्या आसक्तम। मैं जन्म से ही आसक्त हूं, अनंत काल, अनादिकाल से हम लोग माया में आसक्त हैं। मामाम प्रलोभ उत्पत्त्या आसक्तम कामेषु तैर्वरैः। मैं तो तत्संग भी तो उस आसक्ति से डर करके आपकी शरण में आया हूं। मुमुक्षुस्त्वाम उपाश्रितः। इन कामनाओं से छूटने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूं, और आप हमको लोभ में डाल रहे हैं। फिर सोचने लग गए प्रहलाद जी कि भगवान तो ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। भृत्य लक्षण जी की आसुर, आप परीक्षा के लिए ये शब्द आपने कहे हैं, हटाओ, बीच नहीं बोलो। आप भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तं कामेश चोदयत। केवल दास की परीक्षा के लिए, यदि इसके मन में कामना होगी तो कह देगा हमको इंद्र पद चाहिए, ब्रह्म पद चाहिए। आप परीक्षा के लिए आपने ऐसे शब्द कहे हैं कि वरदान मांग लो। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामे शचोदयत। नान्यथा ते खुल गिरो। नहीं तो आप ऐसा कह नहीं सकता। आप ऐसा जो कह रहे हैं, नान्यथा ते खिल गुरो घटेत करुणात्मना।
आप तो बड़े करुणा वाले हैं, जीव को छुड़ाते हैं, जीव को फंसाते नहीं हैं। आपने परीक्षा के लिए कहा है। और हे दीनबंधो, जो मनुष्य कामनाएं करता है आपसे, न स भृत्या सबई बणिक, बणिक बने बनिया है। जैसे बनिया अर्थ को ही समझता है सब कुछ, समाज बनिया हो गया है। पुजारी चढ़ता है सेवा पर, सोचता है कितना आएगा इस महीने में सेवा में। कथा वाला कथा कहता है, पहले सोच लेता है, तय कर लेते हैं यहां तक कि कितना मिलेगा कथा में। रास वाला रास करता है, पहले तय कर लेता है। सारा संसार बणिक बन गया है, राजस भक्ति कर रहा है। कहीं भी संसार में गुणातीत नहीं है भक्ति। किसी किसी महापुरुष में दिखाई पड़ती है। जैसे उदाहरण, बाबा महाराज, हमारे प्रियाशन जी महाराज थे। एक बार रंगीली होली के मौके पर हम भी उनके साथ बैठे थे पीरी पोखर पर, जहां मोहमिड़ी होती है, नंदगांव के आते हैं और बरसाने का उनका स्वागत करते हैं। तो वो ब्रज के नामी महात्मा थे। उस समय के भारतवर्ष के एक नामी महात्मा, उस समय के बहुत बड़े नामी महात्मा थे। उन्होंने सुना कि बाबा प्रियाशन जी महाराज यहां आए हैं, तो उनसे मिलने के लिए वहीं आ गए जहां हम बैठे थे बाबा के पास। हम बाबा के साथ जमीन पर बैठे थे। उन्होंने आकर के खड़े हो गए सामने, क्योंकि वो जमीन पे कैसे बैठ सकते हैं। खड़े होकर के उन्होंने 3-4 बार पांव फट किया कि बाबा का ध्यान हमारी तरफ जावे। लोगों ने कहा, बोले महाराज, ब्रजवासियों ने कहा, बाबा महाराज ये अमुक महात्मा है, नाम लेके बताया, इनके दर्शन को संसार तरसता है। बाबा ने सुना ही नहीं, जैसे कोई बहरे हैं। थोड़ी देर में खड़े होकर के चले गए। फिर उनके पास जब वो चले गए तो हमने उनसे पूछा, बाबा क्या आप सुन नहीं रहे थे क्या? तो बाबा बोले, मैं सब जान रहा हूं, जब आयो मैं जब ही देख रहा हूं। फिर आप बोले नहीं, बोले तू जाने नहीं, ये सब भड़ुआ हैं। मैंने इसलिए किसी के नाम नहीं लिया, किसी का अपमान न हो जाए। तो यश की इच्छा वाला, उसकी भक्ति में दम नहीं है। दिखावा आ गया, भक्ति तामस हो गई। प्रदर्शन आ गया, भक्ति में तामस भाव आ गया। यश की इच्छाई, ऐश्वर्य की इच्छाई, भक्ति राजस हो गई। दम नहीं रहा उस भक्ति में। निर्गुणा भक्ति में दम होता है। वो श्री जी की कृपा होती है, वही करता है। कामनाओं के लेकर के अब आप देखो, सारा समाज चल रहा है यश ऐश्वर्य के लिए। बिहारी जी में बंगला बनता है 12-12 लाख रुपए, हमने सुना है, हमने तो देखा नहीं भाई। लेकिन नीचे लिखा जाता है बंगला बनवाने वाला कौन है, उसका नाम।
यश मनुष्य पहले चाहता है, सारी भक्ति राजस कर लेता है, सारी भक्ति तामस कर लेता है। यदि इनसे बच के चला जाए तो एक छोटे से बच्चे की भक्ति भगवान बहुत सम्मान करते हैं। यह भी हम छोटा सा उदाहरण आपको बता रहे हैं। हमारे यहां डीएम का ऑर्डर निकला था कि जो रसकुंज बना है जहां कीर्तन होता है रात को, उसको तोड़ दिया जाए। ये गलत जगह बना है वन विभाग में। हमसे इन लोगों ने कहा, बनाने वाले जो ब्रजवासी बैठे हैं राधाकांत वगैरह, कि देखिए हम पहले कहते थे कि न बने तो अच्छा है, अभी कई करोड़ रुपए की बिल्डिंग टूट जाएगी। हमने कहा ये नहीं टूटेगी, क्योंकि यहां जो कुछ कीर्तन होता है दंभ के लिए नहीं होता है, पैसे के लिए नहीं होता है, व्यापार नहीं होता है। छोटे बच्चे हैं, कामनाओं को क्या जाने। नहीं टूटी, डीएम का ऑर्डर वार्डर सब चला गया उल्टा। इसके बाद 50 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, 60 साल से पहाड़ों की लड़ाई, और लोग कहते रहे कि असंभव काम है। असंभव था भी। किडनैप हुआ, गोलियां चली, जहर तक दिया गया, बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। लेकिन गोली लेके मारने गए लोग, पहाड़ पर हम बैठे थे जब रात को, जाने कितनी बाधाएं आई। आखिर में केवल 12 घंटे में लड़ाई जीत लिया गया, केवल 12 घंटे। वो इसलिए कि हमारी यात्रा कामबन जब पहुंची थी तो हमने कहा कि भाई हम लोग अनशन करेंगे कि ये पहाड़ की लड़ाई खत्म हो जाए। तो हम तो खैर, हमारी उम्र बहुत है, 75 पूरा हो गया समझो, 3 पन चले गए, थोड़ा सा जीवन रह गया। हमारे अनशन का कोई महत्व नहीं था। छोटे छोटे बच्चे जो हमारे यहां कीर्तन करते हैं, इन लोगों ने भी अनशन किया, पानी भी नहीं पिया, खाना तो दूर रहा। ठाकुर जी के हृदय पिघल गया। ये बच्चे छोटे छोटे, इनको न कोई कामना है, न कोई दिखावा है। तामस भक्ति क्या, राजस भक्ति का इनको ज्ञान ही नहीं है। सहज भक्ति है ब्रजवासियों की। सहज रति ब्रजवासिन को मोपे न बखैन। सेवक जी ने लिखा है कि सहज ब्रज की प्रीति रीति सहज अनयास। ब्रजवासी जानते नहीं क्या राजस भक्ति, क्या तामस भक्ति। स्वाभाविक रूप से जो भक्ति होती है वो निर्गुणा भक्ति होती है, जिसमें अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। अन्य कोई अभिलाषा नहीं आवे, न यश की, न नाम की, न द्वेष की। ये सब तामस राजस भक्ति हो जाती है और उससे भक्ति दुर्बल हो जाती है। एकमात्र भगवान के सेवा के उद्देश्य से यही
इन महापुरुषों में गुण था जिनका आज हम स्मृति में उत्सव मना रहे हैं। इनकी इच्छा थी हमारा कोई उत्सव नहीं मनाना, हमारा लोग कोई भंडारा नहीं करना, कोई समाधि नहीं बनाना। ये तो जबरदस्ती लोग मनाते हैं। ठीक है, मनाने वाले गलत नहीं करते हैं, लेकिन महापुरुष की इच्छा नहीं थी। महापुरुष की इच्छा बिल्कुल निष्काम थी और यही उनकी महत्ता थी। हमने भी कल बुलाने गए थे लोग, हमने कहा भाई हमको वहां बुलाते हो, आने को तो हम आ जाएंगे, लेकिन यहां रोज लोग आते हैं, कम से कम 50 लड़कियां हैं, 100 एक साधु होंगे। किसी दूसरी जगह हम चले जाते हैं तो उनका नुकसान होता है, इसलिए हमें क्यों बुलाते हो। लेकिन हम चले आए क्योंकि बाबा का उत्सव था, लेकिन देखा जाए तो हमारी इच्छा नहीं रहती, हम कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं। परसों नरसों भानु प्रताप जी आए, बोले आपको 1 मार्च को आना पड़ेगा यमुना आंदोलन में। हमने कहा हमें क्यों बुलाते हो, हम संचालक नहीं हैं, न हम ये चाहते हैं कि हम शो करें कि हम संचालक हैं। लेकिन उन्होंने बहुत आग्रह किया। हमने देखा जाएगा, कुछ क्षण को आ जाएंगे, क्योंकि शुरुआत तो मानगढ़ से हुई है, ये हम मानते हैं। किंतु समाज जो हमारा कमजोर हो गया है राजस तामस भक्ति के कारण, निर्गुणा भक्ति में दम होता है, भगवान उसके अधीन रहते हैं और उसमें चमत्कार होता है। तो इतना ही हमें कहना था कि भगवान कृपा करे और हम बनिया न बने। अन्य इच्छाएं, इन इच्छाओं में है कुछ नहीं, ये कुछ भी जीव का केवल नुकसान ही करती हैं। कुत्राशिषः श्रुति सुखाः मृग तृष्णि रूपाः। प्रहलाद जी ने कहा ये कामनाएं सुनने में अच्छी लगती हैं, हाँ भाई मिनिस्टर आ गया, हाँ भाई अमुक सेठ आ गया, ये प्राइम मिनिस्टर आ गया, सुनने बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। कुत्राशिषा श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा, ये केवल मृग तृष्णि रूपा हैं, एक धोखा है। पानी नहीं है और दूर से बालू चमक रही है, पानी नहीं है वहां। इन कामनाओं में कुछ नहीं मिलना है, न आज तक किसी को मिला न मिलेगा। कुत्राशिषा श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा क्वेदम कलेवरम अशेष रुजाम विरोह। और शरीर जाने वाला है, अशेष रुजाम, जाने कितने रोग इसमें लगे हुए हैं। लेकिन मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े विद्वान भी इन कामनाओं से छूट नहीं पाते हैं। निर्विद्यते नतु जनो, किसी को निर्वेद इन इच्छाओं से मन हटता नहीं है। यद्यपि विद्वान कामानलम मधुलवई शमयन दुरापई। और हर आदमी मधुलव माने शहद की बूंदों से, बहुत छोटी छोटी बूंदें दुरापई मुश्किल से मिलती हैं। कुछ पैसा मिल गया,
पैसा जीवन भर लोग कमाते रहते हैं, तब लखपति बनते हैं। यह भोग मिल गया, बड़ी कठिनता से भोग मिलता है। स्त्री भोग भी सहज नहीं मिलता है। कोई भोग हो, लड्डू पेड़ा, मान सम्मान, ये शहद की बूंदें हैं। एक एक बूंद के लिए मनुष्य जीवन लगा देता है, सारा जीवन लगा देता है, तब कहीं एक दो बूंद मिलती है। और उससे, उस बूंद से और प्यास बढ़ जाती है। प्यास बुझती नहीं है, ये प्रहलाद जी ने कहा है। इसलिए भगवान कृपा करें। जीव की सामर्थ्य तो हम लोगों की है नहीं कि हम इन कामना की बूंदों को छोड़ें, लेकिन श्री जी कृपा करती हैं तभी होता है, नहीं तो नहीं होता। जय श्री राधे। बोलो 2 मिनट कीर्तन भाई।